दोस्तों, आमतौर पे ऐसा सुना जाता है कि जिस डाल पे बैठो उस डाल को कभी नहीं काटा जाता। अगर एक व्यक्ति अपने घर में एक कुत्ता भी पालता है तो उसको नहीं मार सकता। तो क्योंकि ये एक उससे कोई फ़ायदे नुकसान से लेना देना कम, लेकिन उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो हम भारत में मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहने की कोशिश करूँगा, जो आज का टॉपिक है, कि हम अब उस डाल को भी काटने की सबसे पहला प्रयास करते हैं जिस डाल के ऊपर हम बैठे होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। आज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज बात करेंगे कि पॉलिसी, LIC या आपके इंश्योरेंस को आप सबसे पहले जरूरत पड़ने पर लैप्स करवाते हैं, सरेंडर कराते हैं, या आप उसे बंद कराने की प्रयास करते हैं। ये क्या माहौल है, क्या माजरा है, क्या स्थिति है कि एक व्यक्ति जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले उसी के ऊपर अटैक करे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक के लिए उसको जरूरत है। बड़ी हैरानी की बात है, शॉर्ट टर्म वाली किसी चीज को वो बंद करने के लिए सोचता है, FD या किसी गोल्ड या छोटी चीज को, तो समझ में आता है, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि पॉलिसी को, क्योंकि हमारे यहाँ गाइडेंस उस हिसाब से है। आप इस बारे में एक चीज सोचें कि हर चीज जो आप खरीदते हैं उसमें किसी भी उम्र में खरीद सकते हैं, किसी भी स्थिति में खरीद सकते हैं, किसी भी समय में खरीद सकते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझें कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसे आप केवल एक पर्टिकुलर एज में खरीद सकते हैं, एक पर्टिकुलर मेडिकल स्थिति, फिजिकल स्थिति में खरीद सकते हैं, और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर समय है। अगर जितना जल्दी लिया जाएगा, जितना लंबे समय तक चला जाएगा, उसके फायदे उतने ज्यादा होंगे। ये तीन स्थितियां हम हमेशा इग्नोर करते हैं, जिसके कारण कितने सारे बेनिफिट्स उसके साथ जुड़े हुए वो साथ में हम गौर ही नहीं करते, क्योंकि वो नजर नहीं आते ना। एक व्यक्ति को उसका रिस्क कवर, यानी कि उसके ऊपर कवरेज बीमा के तौर पर बिल्कुल नजर नहीं आती। उसके ऊपर डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, भगवान न करे कि एक व्यक्ति नहीं रहता तो उसके परिवार को एक्सीडेंट के द्वारा हुई मृत्यु पर दुगुना इंश्योरेंस का दाम एक ही उसी रेट में मिलता है। एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगर कहीं हादसे में व्यक्ति नहीं जाता लेकिन उसकी हालत ऐसी रहती है कि वो अब कमाने लायक नहीं रहा, तो सारी जिंदगी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। देन इजी लोन लिक्विडिटी, जो आज की डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ट्रिपल टैक्स बेनिफिट, 3 गुना टैक्स जब आप भर रहे हैं तो तब इनकम टैक्स की रिबेट लीजिए, जब आप उसमें से मनी बैक या कुछ वापसी पाते हैं तो तब उसकी टैक्स फ्री रिबेट लीजिए। देन आखिर में जब आपकी उसको मैच्योरिटी या क्लेम मिलता है तो उस समय इसके अलावा और बहुत सारे डोर स्टेप सर्विसेज, चेंजेस की फैसिलिटीज, हर चीज उसमें है जो कि हम नोटिस ही नहीं करते, इग्नोर करके चलते हैं। आज के बाद कोई भी चीज इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बंद करानी हो तो कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमें जरूर पूछें, क्योंकि इसमें आपके हजारों बेनिफिट हैं। और आखिरी बार एक और चीज बहुत बता दूं कि आज की डेट में अगर सरेंडर करते हैं तो भी आप सरेंडर कर सकते हैं, रिस्क कवर आपका चालू रहेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आया है। मैच्योरिटी आपको केवल नहीं मिलेगी, बाकी हर बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसके लिए भी आप अगर जानना चाहें तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।